बेस थ्योरम, ये जो चैप्टर 4 है मैथमेटिकल वाला, उसके अंदर गिवन है पूरा 4 जो चैप्टर है उसके अंदर एप्लीकेशन है और प्रूफ है बेस थ्योरम की। ठीक है, तो उसमें बेस थ्योरम जैसे आपने +2 में भी की हुई है सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाता है वो क्या आता है, स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। किस तरह से आता है, स्टेटमेंट भी खुद ही देनी है और प्रूफ भी। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि बेस थ्योरम किसने प्रोवाइड की है हमें। बेस थ्योरम जो हमें थॉमस बेस ने प्रोवाइड की थी, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश 1763 में प्रोवाइड। और इसमें हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम किस पे बेस्ड है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है, फिर जाके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो हमें ज़रूरत होती है उसके बारे में हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है बेस थ्योरम की, इफ़ E1 E2 EN आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट विद देयर पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 P E1 P E2, तो यानी कि P ऑफ I from 1 to n, then for arbitrary any event A है which is the subset of union of EI in such a way, कैसे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन 0, हैंस क्या हमने प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI when A has already happened it is equal to probability of EI conditional probability of A divided by summation of probability EI and conditional probability of A। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है, समीशन ऑफ दिस इज इक्वल टू PA एंड ऊपर वाली एज इट इज़ और I फ्रॉम 1 to n, ये इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हमें क्या गिवन है, हमें प्रूफ में गिवन है कि जो A है वो हमारा यूनियन ऑफ EI का सबसेट होगा। ठीक है, अब जब हमारे पास A इज़ ए सबसेट ऑफ दिस, तो A कैन बी रिटन इन दिस वे, A इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन EI। ठीक है, ऐसे हम A को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ यूनियन को बाहर ले लूँ तो A इसके साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझो कि यहाँ पर A इंटरसेक्शन EI बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास जो ये इंटरसेक्शन है A और EI का, इट इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ EI है, तो I फ्रॉम 1 to n आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। सो वी हैव एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इस पे लगाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये जो है हमारे पास A और ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन EI। ये जैसे हमारे पास यूनियन ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम A इंटरसेक्शन E1, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन समीशन P ऑफ A इंटरसेक्शन EI। ठीक है, तो ये जो हम ऐसे, ये जैसे हम लिख रहे हैं तो इसको हम समीशन में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ये ऐसे ही है। ठीक है ना, तो यानी कि यूनियन को हम क्या कर सकते हैं, समीशन में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एडिशन थ्योरम जब म्यूचुअली डिसजॉइंट की क्या होती है उसके एडिशन के रूप में लिखी जा सकती है, तो ये यूनियन इज इक्वल टू एड दिस एंड दिस वन। ठीक है, और एक और बात है कि हमारे पास A इंटरसेक्शन EI क्या है, A इंटरसेक्शन EI जो हमारा है, हम अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूप में देखें तो A और EI को कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि EI इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो हमारे पास इन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी इसको A और EI जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये इसको हम ऐसे लिखते होते बाय में EI इज ऑलरेडी हैपन्ड, है ना, जैसे हम ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय B की जगह हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI और EI, और इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI। इसको यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ EI चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास यानी कि ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये लगा ली। ठीक है।
इधर से हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई आई कैन बी रिटन एज ई आई और दिस वन। ठीक है, तो अब हमारे पास बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही है ये हमारे पास, है ना। तो इसके बाद आल्सो वी हैव ए इंटरसेक्शन ई आई इज पी ऑफ ए। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, व्हेन, वहाँ तो हमारे पास था व्हेन ई आई इज ऑलरेडी हैपन, इसी को दूसरी तरफ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ ई आई व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपन। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे थी ए बाय बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ऐसे दोनों तरफ से लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से वो ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई आल्सो कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ए व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपन। यहाँ हमने लिखा था व्हेन ई आई हैज़ ऑलरेडी हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस तरह से हम दोनों वे से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास, क्योंकि हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसको इधर ही रख लेते हैं और ये इसके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई दे, तो ये वाला यहाँ से ये हो गया। और ये जो हमारे पास पी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, समीशन ऑफ दिस वन, तो ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, समीशन ऑफ दिस वन। और ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ई आई, ये सिंपल जो हमारा है, अगर हमारे पास समीशन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ए बाय, ये यहीं रह जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये जो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ गई, यानी कि ई आई व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी हैपन कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई डिवाइडेड बाय समीशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से हमने स्टार ये वाला यूज़ करके एंड वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे, ये हमारा आ गया। तो ये हमारी क्या है, इसमें जैसे अब इसने बताया हुआ है बड़े अच्छे से द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई वन आर टर्म्ड एज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये हमें पहले से नोन है और हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कौन सी हो गई, जब हमारे पास किस तरह से व्हेन ई आई हैज ऑलरेडी, जैसे एक बैग, दो बैग, तीन बैग, उस बैग में क्या है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, रेड लाने की, सेकंड में रेड था तो सेकंड वॉल में से निकालने की, थर्ड में ब्लैक था तो ब्लैक निकालने की, इस तरह से हम निकालते होते हैं। तो ये हमारे पास, ये आप आराम से इसके रिमार्क ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये फ्यूचर इवेंट्स वाली है नहीं हमारे इसमें सिलेबस में। फिर इसकी एप्लीकेशन है, 4.1 वाला सम है, जैसे 4.2 वाला है, 4.3 वाला है। जैसे अब देखो ये है ना, 4.2 में क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है, इन 2002 देयर विल बी 3 कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मिस्टर चैटर्जी दिस 3 बंदे हैं और वो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, किस रेशो में उनकी होती है, आर इन द पोर्शन 4:2:3। ठीक है, चांस ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट होने के उनके पहले वाले के 4 हैं, दूसरे के 2 हैं और तीसरे के 3 हैं, यानी कि प्रायर इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर इफ सिलेक्टेड वुड इंट्रोड्यूस को एजुकेशन इन द कॉलेज इज दिस वन, और दूसरे ने जो है और तीसरे ने भी अगर उनका सिलेक्शन हो जाती है तो को एजुकेशन लागू करने के लिए इतने % और इतने % की उन्होंने, यानी कि 0.8 प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फिर ये अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी को एजुकेशन इन द स्कूल, है ना। तो सबसे पहले हमारे को वैसे भी पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ए इंट्रोडक्शन ऑफ, हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो हम चाह रहे हैं को एजुकेशन लागू करना। ठीक है, फिर हमारे पास जो E1 है, E1 क्या है, मिस्टर चैटर्जी सिलेक्ट हो जाएंगे एज ए प्रिंसिपल, दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा। ठीक है, E1 E2 E3, पहले बंदे की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है, 4/4 प्लस में 2 प्लस में 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, यानी कि 4/9, 2/9 और 3/9 सब की प्रायर इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर वो कह रहा है कि पहला अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो को एजुकेशन लागू करूँ, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और को एजुकेशन लागू करने की वहाँ दे रखी है इसने प्रोबेबिलिटी 0.3, दूसरे बंदे की 0.5, तीसरी, यानी कि प्रोबेबिलिटी A E1
ए को एजुकेशन लागू करने की E2, ये देखो E2 इज़ दिस वन, और ए यानी कि को एजुकेशन लागू करने के लिए थर्ड जो कह रहा है कि वो ये कह रहा है। तो इस तरह से है। तो अब हमें क्या है, फर्स्ट में क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी को एजुकेशन इन द कॉलेज। ठीक है, यानी कि तीनों की हमें PA निकालनी है। PA कैसे निकालनी है, अगर पहले हो जाए या तो पहले वाला हो जाए या दूसरे वाला हो जाए या तीसरे वाला हो जाए, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एजुकेशन लागू करने के लिए, तो यानी कि A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2, है ना। यानी कि को एजुकेशन लागू करेगा कौन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी, है ना। तो ये इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है का कैसे गिवन है, वैसे ये जो हमारी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंटरसेक्शन गिवन है तो कंडीशनल का क्या मतलब हो गया, पहली इंफॉर्मेशन हमें किसकी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि इसको हम लिखेंगे, ये जो हमारे पास है ये देखो, यानी कि अगर E1 हमारा प्रिंसिपल बन जाता है तो को एजुकेशन होएगी व्हेन आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अपॉइंटेड, है ना। तो हमारे अपॉइंटमेंट की दे रखी है उसने, P ऑफ E1 इंटू में A बाय E1। सिमिलरली हम इसकी करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जब E2 अपॉइंट हो जाता है तो A बाय E2, एंड सिमिलरली ये वाली तीनों की सबकी दे ही रखी है प्रोबेबिलिटी, सबको निकाल दीजिए और ये आ जाएगी। यानी कि को एजुकेशन एनी वन ऑफ देम, चाहे ये सिलेक्ट हो और ये हो और ये हो, कोई भी सिलेक्ट हो जाता है तो उसमें हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ इन दिस वे। अब नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट में अब क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज़ एजुकेशन इन द कॉलेज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर सिंह इज़ द प्रिंसिपल। अब वो ये कह रहा है कि डॉक्टर सिंह के प्रिंसिपल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब एजुकेशन लागू हो जाती है। तो ये देखो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेयस थ्योरम है ना। क्यों, यानी कि E3 सिंह कौन से हैं, थर्ड बंदे की प्रोबेबिलिटी को एजुकेशन लागू करने की, यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रायर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट A बाय E3, और P ऑफ A तो यूज़ होती है, आपको पता है बेस थ्योरम में नीचे समीशन ऑफ दिस है, तो समीशन ऑफ दिस का मतलब यही हो गया। अलग ये देखो ये रहे, ये 1 2 3, इट कैन बी रिटन एज ए समीशन, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI, और EI का ये पता ही है आपको, I फ्रॉम 1 to 3 है, तो ये दिस इज़ PA, है ना। और ये हम नीचे लिखते होते हैं, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, ऊपर इन दोनों की भी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली अगर हम कहें कि सेकंड वाले की, यानी कि सेकंड वाले की अगर हम निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A, सिमिलरली हमें क्या निकालनी है, E1 बाय A। ऐसे अब अलग अलग हम बेस थ्योरम निकाल सकते हैं कि सेकंड वाले के प्रिंसिपल बनने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले के प्रिंसिपल बनेगा तो उसके वो एजुकेशन लागू करने की इंडिपेंडेंटली अगर है, इनको अगर हम अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर सम करते हैं, इनका आना चाहिए 1। सिमिलरली जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ XYZ बिकमिंग द मैनेजर आर दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मैनेजर बनने की प्रोबेबिलिटी उनकी ये दे दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस इफ़ XYZ बिकम द मैनेजर आर दिस, ठीक है। तो दूसरा है इसका ही, ये दे दिया इन्होंने इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के मैनेजर बनने की प्रोबेबिलिटी, और फिर है इनकी इंट्रोड्यूस करने की, ये क्या है, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, will be introduced if X and Y and Z become the manager are this, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड के यानी मैनेजर की, यानी कि X1 यानी कि इवेंट हमारे पास क्या दे रखी, E1 E2 3 ही दे रखी हैं, 3 कैसे इवेंट्स है, XYZ बिकम द मैनेजर रिस्पेक्टिवली, है ना। और फिर A डिनोट द बोनस स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस बाय, A से XYZ तीनों कोई भी इंट्रोड्यूस करेगा, यानी कि बोनस के इंट्रोड्यूस की, है ना। तो बोनस के इंट्रोड्यूस की मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। ये हमारे पास इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पढ़नी आनी चाहिए कि पहले क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद वो टोटल प्रोबेबिलिटी मांग लेता है या इंडिविजुअल मांग लेता है, वो तो जो भी वो सम कहेगा। तो इस तरह सबसे पहले हमें
प्रायर और पोस्टियर ये वाली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। इससे आगे देख लेना, ये सारे हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे अब इसने और क्या कहा, इसने कहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस, है ना। फर्स्ट है बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, हो गया। इफ़ द बोनस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर एक्स के द्वारा प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करने की क्या है, यानी कि मैनेजर के द्वारा, मैनेजर E2 है और वो हमें क्या चाह रहा है, ए, यानी कि स्कीम लागू करना चाह रहे हैं, है ना। वो हमारे पास ए इवेंट हो गई है इंट्रोडक्शन। देखो जैसे अब इसने क्या रखा कितने अच्छे से, यानी कि मिस्टर एक्स बिकम द मैनेजर एंड बोनस इज ए बी इंट्रोड्यूस, तो ये हो गया, यानी कि E2 और फर्स्ट वाले मैनेजर से इंट्रोड्यूस करने की ये हो गई, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, सबकी इस तरह से हो जाती है ना। E2 अगर करता है, अगर E3 करता है तो ये। अब उसने कहा है सबसे पहले अगर हम बोनस इंट्रोड्यूस करा एनी वन ऑफ देम, या पहला करे दूसरा करे, तो वो पहले जैसे हमने किया था A इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन यूनियन इंटर, यानी इनमें से और करके टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर से कैसे हो जाएगा, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, ऐसे ही E2 बाय ए, जैसे हमने पहले वाली ये देखो ये वाली की थी, है ना। ये देखो इस तरह से इसमें भी हमारे पास ऐसे ही, यानी हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देख लो सर। यहाँ एडिशन थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। एडिशन थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास क्या होती है एडिशन थ्योरम के अंदर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लगा के पहले, वहाँ तो एडिशन थ्योरम का मतलब वो ऐड करके ये ऐड कर दिया। फिर हमारे पास इंडिविजुअल की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, यही वाला होता है हमारे पास कंडीशनल के अकॉर्डिंग, यानी कि कंडीशनल दिस कैन बी रिटन दिस बाय दिस, है ना। तो ये सब का ये वाला लिख दिया और ये हमारे पास दी होती है। तो इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी PA बोनस इंट्रोड्यूस करने की आई, जिस तरह से वो प्रिंसिपल बनने की आई थी। फिर उसके बाद बेस थ्योरम में वो कुछ भी पूछ रहा है तो आप इसी मेथड से आराम से कर लो। नेक्स्ट है आपका, ये दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ आउटपुट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मशीन। देखो ये 3 टाइप्स ऑफ मशीन का मतलब हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ मशीन है तो 2 इवेंट्स होंगी। द रिस्पेक्टिव डेली प्रोडक्शन उन्होंने दे रखी है, मशीन 1 की, मशीन 2 की, मशीन 3 की, डेली की इन्होंने प्रोडक्शन दे रखी है, यानी कि हमारे पास PE1 PE2 PE3 दे रखी है, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब कह रहा है पास्ट experience shows that 1% of the output produced by the machine 1 is defective, ठीक है। 1% डिफेक्टिव है मशीन 1 से, कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन डिफेक्टिव टू मशीन, दूसरी मशीन से 1.2 है और तीसरी से ये है, ठीक है। तो उसके बाद अब कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली एन आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम द, और ये एक आइटम निकाला गया और देखा गया कि डिफेक्टिव पीस सेकंड का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, ये तीनों का निकालना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट हमारे को यूनिट गिवन है कि हमारी जो टोटल यूनिट कितनी है, देखो 2000, ये 6, 7 और 3, 10,000 टोटल, यानी कि पहली जो मशीन है उससे बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दिस बाय दिस, दूसरे वाले की हो गई दिस बाय 10,000 एंड 10,000 हो गया। और इसने क्या गिवन है, उसने दिया हुआ है फर्स्ट की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1%, दूसरे की डिफेक्टिव की, तीसरे की, यानी कि डिफेक्टिव पीस की पहली मशीन द्वारा ऐसे दिखेंगे, डिफेक्टिव पीस गिवन बाय सेकेंड मशीन और डिफेक्टिव पीस गिवन बाय थर्ड मशीन, ठीक हो गया। ये देखो ये हो गया। अब इसने क्या करना है, इसने कहा P ऑफ A निकालना है, P ऑफ A आप उसी तरह से निकाल लोगे, ठीक है। अब उसने कहा है कि पहली मशीन से डिफेक्टिव पीस बनने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर तो वही वाले आ जाएंगे और नीचे P ऑफ A निकाला है सबकी, और फिर टोटल करके देखोगे तो ये देखो 1 ही आ रहा है मशीन। ये इस तरह से ही सारे आते हैं, ये देखो, यानी कि 3 और 1 4 और 1 5, 5 बाय 5 पहली मशीन की। जैसे हमारे पास वहाँ सिंगल एक ही निकाल रहे थे, किसी एक का पूछ सकता है ऐसे तीनों का, बाय यूजिंग द ला कि फर्स्ट मशीन पे डिफेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी इज़ दिस, सेकंड मशीन पे डिफेक्टिव पीस बनने की प्रोबेबिलिटी इज़ दिस, और यहाँ पर हमारे पास ये ए आएगा, ये ए है, ई लिख दिया, इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सारे पोस्टियर प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, है ना। सबकी प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी कि डिफेक्टिव बनने के परसेंटेज दे रखी थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ये है 4.5 करना है, 4.7 करना है,
4.8 करना है, 4.9 है, 4.10 है, ठीक है। उधर से 4.11 है, 4.12 है, 12 है सिमिलरली, और 13, 14 वगैरह ये बाकी रहने देना, ठीक है। एक 4.17 और 4.18। तो इस तरह से आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट होगी, आराम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।